गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज जैसे कि आप सभी को अच्छे से पता ही होगा कि आज 7/7 पोर्टल है। तो 7/7 पोर्टल एक स्पिरिचुअल पोर्टल है, ठीक है। इस पोर्टल में बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर होता है, या फिर जो लोग पहले से स्पिरिचुअलिटी में है ना, आप लोगों की अवेकनिंग हो चुकी है, तो इस पोर्टल में आपको और भी ज़्यादा ट्रिगर मिलता है, ताकि आप अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, उस जर्नी में आप आगे बढ़ सके, ठीक है। क्योंकि नंबर 7 जो है ना, ये केतु को रिप्रेजेंट करे, तो खुद केतु जो है ना, ये एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, ठीक है। एंड और एक बात मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि रिसेंटली मैं एक एनर्जी अपडेट में बाय मिस्टेकली बोल दिया था कि नंबर 7 जो है ना, वो सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को देख के, उस वीडियो के नीचे बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि नंबर 7 सैटर्न को नहीं, केतु को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आप अगर 100% कन्फर्म है कि नंबर 7 केतु को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड आप मेरी वीडियो में सुन लिया कि नंबर 7 सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन में नहीं जाना है, क्योंकि वो चीज़ मैं बाय मिस्टेकली बोल दिया था, ठीक है। चलिए गाइज, उस चीज़ को लेके आप लोगों ने बहुत सारे बवाल मचा दिया कमेंट में, इसलिए उस बात को मैं यहाँ क्लियर करने के लिए चाहा। ओके, चलिए गाइज, 7/7 पोर्टल के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ओके, देखिए गाइज, क्योंकि नंबर 7 केतु को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो केतु जो है ना, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, तो ये प्लैनेट जब अलाइनमेंट में आता है ना, आपकी जर्नी के साथ जब अलाइनमेंट में आता है, आप जब केतु की जो एनर्जी है उसके साथ आप कनेक्टेड होते हो, तो आप देखोगे कि आप अंदर से पूरी तरह शांत हो जाते हो, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चलता है ना, ये पूरी तरह साइलेंट जोन में चलता है, ठीक है। इसलिए बहुत सारे लोग आप देखोगे कि जो लोग इस 3D में फंसे हुए थे इससे पहले, या फिर जो भी मास्कुलिन हो या फिर फेमिनिन हो, जो पहले मैट्रिक्स में फंसे हुए थे, उन लोगों की जैसे मतलब इस 7/7 पोर्टल में अगर उन लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हो रही है ना, वो लोग पूरी तरह साइलेंट हो जाएंगे, वो लोग पूरी तरह आइसोलेशन में रह जाएंगे, ठीक है। क्योंकि केतु जो है ये स्पिरिचुअल प्लैनेट है, तो जब उसकी एनर्जी आपको ट्रिगर करता है ना, तो आप अंदर से पूरी तरह शांत हो जाते हो, ठीक है। आपकी जो अवेकनिंग है ना, ये पूरी तरह मतलब एक आइसोलेशन की फेज़ में चलता है, ठीक है। आपको पूरी तरह मतलब आइसोलेशन में रख दिया जाएगा। इसलिए ही बहुत सारे जो लोग हैं ना, जो स्पिरिचुअलिटी में है, या फिर जो न्यूली अवेकेंड सोल से, चाहे वो मास्कुलिन हो या फिर फेमिनिन हो, वो पूरी तरह अभी साइलेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो जिन लोगों के बीच अभी साइलेंट जोन चल रहे हैं ना, आप समझ जाएगा कि आपका साइलेंट जोन और भी ऐसे ही चलने वाली है, ठीक है। क्योंकि देखिए, पोर्टल जो होता है, पोर्टल तो अपना काम जरूर करता है, ठीक है। आप अगर पोर्टल जो एनर्जी होता है, डिवाइन को जो एनर्जी होता है, जो कलेक्टिव में आता है ना, उस एनर्जी के अगेंस्ट आप जाओगे। जैसे कि अभी का जो टाइमिंग है, कुछ लोगों की साइलेंट जोन चलने वाली है, तो आप अगर ज़बरदस्ती उस पर्सन को कॉल या फिर मैसेज करते हो या फिर टेक्स्ट करते हो, बार बार उनके पीछे आप चेस करते हो ना, तो आप देखोगे कि वो पर्सन पूरी तरह इरिटेट हो जाएगा, ठीक है। इरिटेट होकर वो आपको ब्लॉक कर सकता है, या फिर वो आपसे पूरी तरह रन भी कर सकता है, ठीक है। तो जिन लोगों की साइलेंट जोन अभी चल रही है, या फिर कुछ दिनों से आप लोगों की साइलेंट जोन चल रहा था, तो अभी का ये जो टाइमिंग है ना, आप कोशिश करें अपनी जो खुद की जो एनर्जी है ना, क्योंकि 7/7 पोर्टल का एनर्जी कलेक्टिव में आ चुकी है, ये हैवी एनर्जी है, ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप अपना जो है ना, अपनी जर्नी के ऊपर आप फोकस करिए। वो जो पर्सन है उसका अवेकनिंग कैसे होगा, ये डिवाइन का काम है। उस पर्सन को खुद रियलाइजेशन होने के लिए दीजिए, आप उसको अकेला अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको अगर देखिए, क्योंकि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पोर्टल है, तो आप देखोगे कि आपकी जो इंट्यूशन पावर है ना, ये बहुत ज़्यादा अभी ट्रिगर होगा। आपको बहुत सारे मतलब ड्रीम्स आएगी, जैसे कि आपका जो पर्सन है ना, वो पूरी तरह आपके ड्रीम में आएंगे, और आपको इस तरह की कुछ ड्रीम भी आ सकती है, जैसे कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा रो रहा है, आपके मतलब आपके साथ बात करने के लिए कुछ ऐसी एनर्जी आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है। तो आप अगर इस तरह की कुछ ड्रीम्स देख रहे हैं, या फिर आपको अंदर से फील हो रहा है, क्योंकि इस टाइमिंग में आपकी जो चक्रज है ना, स्पेशली आपकी थर्ड आई और क्राउन चक्र, ये दोनों चक्र बहुत ज़्यादा ट्रिगर होगा। इसलिए ही आपको बहुत सारे आप ऐसे ड्रीम्स देखते हो जो लूसिड ड्रीमिंग होता है, ठीक है। जो ड्रीम देख के आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि जो ड्रीम हम नहीं भूलते हो, वही सारे ड्रीम्स आप देखते हो, और उस ड्रीम में आपको बहुत सारे, आपकी जो पर्सन है ना, उनके बहुत सारे एनर्जी भी रिसीव हो जाता है। तो आप अगर उस तरह के कुछ ड्रीम्स देख रहे हो, और उसके बाद आप ऐसा सोच रहे हो कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, तो अभी आपको उनको कांटेक्ट कर लेनी चाहिए। तो ऐसा आप ना करें, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो लोग अभी पूरी तरह साइलेंट जोन में है ना, क्योंकि आपको उनकी एनर्जी का क्रेविंग हो रही है, आपकी सोल उनकी क्रेविंग कर रहे हैं, तो उनकी जो सोल है वो
आपके साथ एनर्जेटिकली कनेक्टेड कर रहे हैं, इसलिए उनकी ड्रीम आपको आ रही है, ठीक है। तो आप अगर ड्रीम देख के उस पर्सन को कांटेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हो तो आप ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा कुछ करोगे ना तो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो अभी चल रहा है ना साइलेंटली, वो अवेकनिंग बीच में रुक जाएगी, ठीक है। और आगे जो पोर्टल ओपन होने वाली है या फिर जो भी रियूनियन का टाइमिंग आपके लिए डिवाइन प्लान करके रखा है ना, वो रियूनियन भी डिले हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, मैं एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूँगी। सपोज आपका एग्ज़ाम आगे होने वाली है, ठीक है। मान लीजिए कि सितंबर में आपका एग्ज़ाम आने वाली है, तो अभी का ये जो टाइमिंग है आपको छुट्टी दे दिया गया है कि 2 महीने आपको छुट्टी दे दिया गया है कि इस छुट्टी में, हॉलीडे में आप अपना सिलेबस को कंप्लीट करिए। एग्ज़ाम में जो कुछ भी आपका पेपर है ना, आप अपनी पेपर को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से अपना सारा का सारा जो सिलेबस है उसको रिकल करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आप अगर इस जो छुट्टी का जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग में आप अगर पढ़ाई नहीं करोगे, क्योंकि आपको अगर मतलब आपके माइंड में कुछ ऐसे डाउट्स आ रहे हैं कि सच में आगे एग्ज़ाम होगा या नहीं, तो आप अगर पढ़ाई कुछ भी नहीं करोगे तो जब आपका जो एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो उसी टाइम में आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो ये जो टाइमिंग है ना, डिवाइन इसलिए आपको सेपरेशन में डाला है, इसलिए आपके सामने इस तरह की वीडियोज़ आ रही है। वीडियोज़ में आप लोगों को बहुत सारे गाइडेंस भी मिल रहे हैं, तो आप अगर उन सारे गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन में आप अगर उस पर्सन को बार बार चेस कर रहे हैं, जबकि आपके सामने इतने सारे वीडियोज़ आ रहे हैं कि ये जो पोर्टल्स होता है ये क्यों ओपन होता है, पोर्टल्स की जो एनर्जी होता है उसके पीछे की रीज़न क्या है। आपको अगर इतनी सारी बातें पता चलने के बाद भी आप उस पर्सन को चेस कर रहे हो, अपनी खुद की एनर्जी को आप बैलेंस नहीं कर रहे हो, तो रियूनियन आपके मतलब डिवाइन आपके लिए जो रियूनियन प्लान करके रखा है ना, वो रियूनियन डिले हो जाएगी, ठीक है। या फिर वो रियूनियन आपका कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। या फिर उस रियूनियन की टाइमलाइन में आप एंट्री नहीं कर पाओगे। जो एग्जांपल मैंने दिया, आप अगर अभी मतलब छुट्टी में अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, अपना सिलेबस को कंप्लीट नहीं करोगे, तो आप जब एग्ज़ाम में जाओगे ना, आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे, आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को रिजोनेट करने की कोशिश करिए। अपना खुद का जो काम है ना आप करिए, डिवाइन का जो टाइमिंग है ना, डिवाइन का टाइमिंग का वेट करिए, ठीक है। एंड देखिए, और भी कुछ ऐसे जो मास्कुलिन है ना, जो न्यूली अवेकेंड है या फिर जो हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, आप अगर फेमिनिन है ना, आपकी अगर अवेकनिंग कंप्लीट हो चुकी है, आपका जो कर्मा है ये अगर पूरी तरह एंड हो चुकी है, अभी अगर आपके सामने कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही है, जैसे कि आपका जो कार्मिक है ना, कुछ ऐसे कार्मिक सिचुएशन में आप अभी फंस रहे हैं, या फिर आप कहीं पे कहीं बाहर जा रहे हैं, या फिर आप अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आपको किसी और की तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है ना, तो आप समझ जाएगा कि ये बस आपका एक कर्मा है। मतलब आपका नहीं, आपका जो पर्सन है ना, क्योंकि आप तो कर्मा फ्री हो चुके हैं। अगर आपको किसी और की तरफ कोई अट्रैक्शन फील हो रहा है तो आप समझ जाएगा कि आपका जो आउटर मास्कुलिन है ना, ये उनकी कोई कर्मा है, ठीक है, जो सरफेस में इसलिए आ रही है ताकि उन सारी चीज़ों को आप हील कर सके, ठीक है। तो आप अगर किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं ना, तो आप ऐसा ना करें। अट्रैक्टेड होकर आप उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में ना आए, ठीक है। जिन लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रहा था ना, आपको अगर पता चल रहा है कि आपकी जो इनवर्क है, आपकी इनवर्क पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है, आप कर्मा फ्री होने के बाद भी अभी आप एक सेपरेशन की फेज़ में गो थ्रू कर रहे हैं, इस सेपरेशन की फेज़ में आपको किसी और की तरफ कुछ टाइम के लिए अट्रैक्शन फील हो रहा है, ठीक है। तो ये जो अट्रैक्शन है, ये जो थर्ड पार्टी का जो एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है ना, ये जो कार्मिक लोग एंट्री कर रहे हैं, ये बस एक डिवाइनल टेस्ट है, ठीक है। या तो उनका कोई कर्मा क्लियर होने के लिए सरफेस में आ रही है, उसके साथ आप टकरा रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को आप हील करिए, सरफेस में रिलीज़ करिए, ठीक है। अगर आप मतलब जिस पर्सन की तरफ आप अट्रैक्टेड हो रहे हैं ना, कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन, मतलब कुछ दिन तो नहीं चलेगी, कुछ घंटे के लिए आपको अट्रैक्शन फील होगा, ठीक है। तो आप अगर अट्रैक्टेड होके मतलब इतना अवेकन होने के बाद भी आप किसी और की तरफ अट्रैक्टेड होके उसके साथ आप रिलेशनशिप में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपका जो आउटर ट्विन है उधर उसकी अवेकनिंग चल रही है, तो आप ये जो डिवाइनल टेस्ट अभी आपका चल रहा है ना, उनका जो कर्मा रिलीजिंग अभी हो रही है, जैसे कि जो मास्कुलिन है, आप अगर आपकी मास्कुलिन का कोई कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका तो कर्मा क्लियर हो जाएगा, और साथ साथ आपका जो कर्मा है ना, ये किसी और के साथ मतलब पेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से आप बच के रहिए, ठीक है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है, आपका जो काउंटर सोल है उसकी उधर अवेकनिंग चल रही है साइलेंट जोन में। तो आपके सामने इस तरह की कुछ चीज़ें अगर आ रही है ना, तो आप अपनी
जो हायर सोल है ना, मतलब आपकी जो हाईएस्ट वर्जन है ना, आप अपनी हाईएस्ट वर्जन के साथ अपने आप को हमेशा कनेक्टेड करके रखिए, ठीक है। ये जो लोअर डायमेंशन के लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, क्योंकि जो कर्मा होता है ना, ये हर एक लेवल की होता है, ठीक है। चाहे आप जितना अवेकन होके आगे जाओगे ना, आप देखोगे कि हायर फ्रीक्वेंसी में आप अगर किसी और के साथ कोई कर्मा पेंडिंग कर दिया था ना, वो लोग भी उसी फ्रीक्वेंसी में आएंगे, ठीक है। आप अगर आपकी देखिए एनर्जी और फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, इसको अगर आप समझ जाओगे ना, ये जो कर्मा है, आप आसानी से इन सारी चीज़ों को रिलीज़ भी कर पाओगे, ठीक है। आप अगर लोअर डायमेंशन में जा रहे हैं तो लोअर डायमेंशन में जो भी लोग हैं ना, वही सारे लोग आ जाएंगे उनकी कर्मा को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो उन सारे कर्मा को क्लियर करके आप अपनी जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसको जल्दी से बढ़ाने की कोशिश करिए। आपकी जो वाइब्रेशन है ना, इसको बढ़ा के अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई डायमेंशन में लेकर जाइए, ठीक है। तभी जाके ये कर्मा रिलीज होके चला जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पर फंस जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होता है, आप मेडिटेशन करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा, ओके। एंड मास्कुलिन की एनर्जी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हो रही है, उस पर्सन की लाइफ में पूरी तरह बवाल मची हुई है, ठीक है। जैसे कि ये जो थर्ड पार्टी का जो सिचुएशन है ना, मे बी उनकी लाइफ में भी कोई ऐसी थर्ड पार्टी आ रहे हैं, वो किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि आप इधर उनका कर्मा क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो कर्मा तब क्लियर होगा जब वही सारी चीज़ें आपके सामने आएगी, आप उस सिचुएशन को हैंडल करके वहाँ से निकल जाओगे, तो वो कर्मा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप अगर इधर कर्मा क्लियरिंग कर रहे हो, आप ऐसा सोच रहे हो कि वो पर्सन आपके सामने, मतलब वो चीज़ें जो आप हील कर रहे हो ना, वही चीज़ें आपके सामने आएगी, उसके साथ आप टकराओगे, उसके साथ आपको डील करना पड़ेगा, तभी जाके वो कर्मा रिलीज होगी, ठीक है। आप अगर एनर्जेटिकली कर्मा क्लियरिंग कर रहे हैं और आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये कर्मा एनर्जेटिकली रिलीज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ ऐसे कर्मा होता है ना, जो छोटे छोटे कर्मा होता है, वो एनर्जेटिकली हील हो जाता है, ठीक है। जो बड़े बड़े कर्मा होता है ना, जैसे कि किसी और के साथ और पर्सन के साथ आपका बहुत बड़ी कार्मिक अकाउंट है, उसको अगर आप रिलीज़ कर रहे हो ना, तो वो पर्सन ज़रूर आपकी लाइफ में, आपकी 3D में, मतलब आपकी रियलिटी में आपके सामने ज़रूर आएगा, ठीक है। तो मास्कुलिन जो है ना, उनके साथ भी ऐसा कुछ हो रही है। उनका जो भी कार्मिक लोग थे ना, वो अगर किसी ऐसे कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए थे ना, वो कर्मा भी उनका अभी उनके सामने आ रही है। उसको भी उस कर्मा के साथ, उस थर्ड पार्टी के साथ आपका पर्सन अभी डील कर रहे हैं, ठीक है। ये कर्मा जल्दी से एंड हो जाएगा, आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं। आपको डाउट नहीं करना है कि वो पर्सन किसी थर्ड पार्टी में चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक डिवाइन जर्नी है और उधर वो पर्सन जो है ना, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में गो थ्रू कर रहा है। तो आप जो है ना, आप भी उनको हेल्प करिए, ठीक है। उनकी कर्मा क्लियर करने के लिए आप हेल्प करिए। नहीं तो देखिए, वो पर्सन अगर इल्यूजन में फंस जाएगा, इन सारी चीज़ों को अगर वो सच मान लेगा कि क्योंकि आप दोनों का भी सेपरेशन है और उनके लाइफ में उनका कोई कार्मिक आ रहा है, वो पर्सन अगर उस कार्मिक के साथ कोई फ्यूचर को प्लान करने के लिए कोशिश करेंगे ना, तो उनका कर्मा भी और भी ज़्यादा पेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। आप एनर्जेटिकली उस कर्मा को कट करिए, ठीक है। जो कार्मिक कटिंग होता है उसको आप करिए, ठीक है। आपको अगर पता नहीं है ना कि कार्मिक कट को कैसे कट करते हैं, आप बस अपनी माइंड में इंटेंशन सेट करिए। जैसे कट करते हैं ना, कपड़े जो आप काटते हो, तो सीजर्स लेके कपड़े काटते हो, ठीक है। तो एनर्जी जो होता है, एनर्जी को भी क्लियर करने के लिए कुछ क्रिस्टल्स होता है, आप विजुअलाइज करिए, अपनी माइंड में इंटेंशन को सेट करिए और कट करिए, ठीक है। ऐसे आप करिए, मेडिटेशन में करके बैठ के ही आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई चीज़ों को आप चेस करते हो, तो चेस करते टाइम आप क्या करते हो, आप उस चीज़ों में अपना जो एनर्जी है, अपना एनर्जी को इन्वेस्ट करते हो, उसके बारे में सोचते हो, ठीक है। तो ये जो कर्मा क्लियरिंग है ना, आप भी अपनी एनर्जी वहाँ पर लगाइए और इंटेंशन सेट करिए, उस कर्मा को कट करिए, ठीक है, उसको क्लियर कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही आप करिए, आपको ऑटोमेटिक अंदर से समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको कर्मा क्लियरिंग करना है, ठीक है। और पेन तो कलेक्टिव में है, मास्कुलिन तो अभी बहुत सारे पेन को अपने अंदर फील कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइमिंग है, जो पूरी तरह साइलेंट जोन में चल रहा है, ठीक है। आपको कोई भी मतलब शोर शराब नहीं सुनाई देगा, मतलब कोई भी आवाज़ आपको नहीं आएगी उनकी तरफ से, कोई भी डायरेक्ट मैसेज आपको नहीं मिलेगा कि वो पर्सन उधर क्या कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये साइलेंट जोन है, ठीक है। और जब हमने इस जर्नी में अपना 100% दिया है ना, इसके बाद आप देखोगे कि 10-10 पोर्टल या फिर 12-12 पोर्टल से पहले आप दोनों का रियूनियन पक्का होने वाली है, ठीक है।
क्योंकि देखिए गाइस, कुछ ऐसे होता है ना, मतलब सेपरेशन का कुछ टाइमिंग होता है, जैसे कि 6 महीने का सेपरेशन होता है, उसके बाद रीयूनियन होता है। तो रीयूनियन मतलब ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। कुछ 4-6 दिन के लिए आप दोनों लव वाली एनर्जी में आते हो, उसके बाद फिर से आपकी एनर्जी चेंज होता है, ठीक है। आप खुद देखिए, अगर आप हर वक्त पूरी तरह लव वाली एनर्जी में रहोगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ डेली बातें करोगे, 24/7 बातें करोगे, तो आपका जो खुद का जो सोल पर्पस है, खुद की जो सोल की जो असेंशन फेज़ है ना, इस फेज़ को आप क्रॉस नहीं कर पाओगे, ठीक है। अनकंडीशनल लव में आना चाहिए, बट हर वक्त जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, उनको हर वक्त मतलब जब तक आपको मोक्ष नहीं मिल जाती ना, तब तक आप दोनों ऐसे ही, मतलब आप ऐसा अगर सोचोगे कि डेली आप दोनों प्यार से बातें करें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगी, जब तक आपका सोल का पर्पस पूरा नहीं होगा ना, तब तक आप दोनों का रियूनियन जो हारमोनी होता है, आप दोनों हारमोनी में नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप पहले अपने अंदर अचीव करिए, एनर्जेटिकली अचीव करिए, उसके बाद ही जाके ये सारी चीज़ें जो भी आपका डिजायर्स है ना, देखिए हारमोनियस यूनियन को जब आप अपने अंदर अचीव कर लेते हो ना, आपके अंदर की जो भी डिजायर्स है ना, ये पूरी तरह एंड ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ही जाके आपको मोक्ष मिलेगी, ठीक है। आपका जो सोल है ना, आपका जो माइंड है, आपके माइंड में अगर कोई डिजायर है ना, जैसे कि इंसान जो होते हैं ना, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, तो आपकी डिजायर्स भी बड़ा होता जाता है। मतलब आप खुद रिजोनेट करिए, जब आप छोटे थे उसी टाइम आपका डिजायर कुछ और था, अभी आप बड़े हो गए हैं तो आपका डिजायर भी बदल गई है, ठीक है। फिर आगे कल आपकी माइंड कुछ नई डिजायर को अपनी माइंड में जेनरेट करेगा। तो डिजायर्स हमेशा ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। जब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगी, आपकी माइंड में डिजायर्स रहता है, ओके। चलिए गाइस, 7/7 पोर्टल, ये तो कोई एनर्जी अपडेट नहीं था, बस कुछ गाइडेंस थी। तो आप पोर्टल्स की जो एनर्जी है ना, इसको आप अपनी एसेंशन के लिए यूज़ करिए। इस टाइमिंग में बहुत सारे देखिए, क्योंकि एनर्जी आपको ट्रिगर करता है, आपकी हर एक चक्र को ट्रिगर करता है। तो इसी टाइमिंग में सेक्सुअल अर्ज भी हो सकता है, तो आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ऐसे वेस्ट ना करें, उस एनर्जी को आप अपनी असेंशन के लिए यूज़ करें, ठीक है। कुंडलिनी एनर्जी जब राइज होता है ना, तो उसी टाइम आपको अंदर से अलग सी वाइब्रेशन महसूस होता है, जैसे कि आपको लस्ट वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा फील होगा। तो आप लस्ट में ना जाए, उस एनर्जी को आप कंट्रोल करना सीखिए। कंट्रोल कैसे करोगे, ये जब आप मेडिटेशन करोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आप अपनी क्रिएटिव साइड पे काम करिए, ठीक है। इन सारी चीज़ों को, इन सारी एनर्जी को आप ऐसे वेस्ट ना करें, आप अपनी खुद की ग्रोथ के लिए उस एनर्जी को लगाइए अपने ऊपर, ओके। चलिए गाइस, अभी के लिए बस इतना ही। जिन लोगों को वीडियो पसंद आया, आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।